तीर हमारा सीना को छलनी कर दिया है। लालटेन का दौर खत्म हो चुका है और वो कमल का फूल मुरझा गया है। अब ये बैग जो आया हुआ है ये बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। प्लान मुद्दा रिलेट करता है बेरोजगारी से। बिहार में बेरोजगारी है, इसके लिए प्लान है। यहाँ पे बेरोजगारी दूर होगा तो डेफिनेटली प्लान दूर होगा। अब उसके कहने से तो नहीं होगा ना, वो वोट में तब्दील होगा तब जाकर होगा। अब मुसलमान किसके साथ है वो वक्त बताएगा, समझे। जरूर बदलेंगे, इसका सोच ही बदलाव का है। ये इसका सोच है कि बिहार बदलना चाहिए, यहाँ का लोग पलायन नहीं करे। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए आज हम किशनगंज के मजलिस मैदान में हैं और देखिए एकदम स्टेज जो है अब तैयार है, तमाम जो लोग हैं वो आ चुके हैं। कुछ देर में प्रसाद भी पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता दें कि बारिश इतनी हुई है कि आपको दिखा देते हैं। जरा सा ये देख लीजिए, इतनी बारिश हुई है कि पूरा मैदान यहाँ भी गीला है, लेकिन जहाँ लोग हैं उसे कालीन से ये किया गया कि लोगों के पैरों में कीचड़ नहीं लगे। लेकिन तमाम लोग धीरे धीरे जुट रहे हैं। अभी प्रशांत के आने में 1 घंटा बाकी है, लेकिन कुछ लोग हैं, जरा इनसे हम जानते हैं कि आखिर प्रशांत ही क्यों, प्रशांत कैसे बिहार बदलेंगे। चाचा क्या लगता है, प्रशांत बिहार बदलेंगे? हाँ जरूर बदलेंगे, इसका सोच ही बदलाव का है। ये इसका सोच है कि बिहार बदलना चाहिए, यहाँ का लोग पलायन नहीं करे, पंजाब दिल्ली न जाए, हरियाणा न जाए, 10,000 का नौकरी उसको बिहार में जाए। किशनगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किशनगंज सबसे बड़ी समस्या यहाँ फैक्ट्री उद्योग नहीं है, पलायन। यहाँ पर हर परिवार से 50% लोग बाहर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी जात का हो, जात बड़ा करके नहीं है, सभी जाति के लोग परेशान हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, जो भी है सब परेशान है। अच्छा एक बात कही जाती है चाचा जान कि मुसलमान वोट से 1 दिन पहले आएंगे, मजलिस में आएंगे, सुनेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन वोट से 1 दिन पहले उनके रहनुमा जो कहते हैं उस पर फैसला लेते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए दोनों अपना अपना जगह में ठीक है। अब सोच चाहिए जनरल लोगों का, उसको दिल्ली पंजाब में जाना है, उसके लिए तो प्रशांत कुमार ही ठीक है। लालू को भी आप लोगों ने परखा, नीतीश को भी परखा है, क्या उम्मीद है? प्रशांत की सोच से उम्मीद है कि ये कहीं मुसलमानों की स्थिति को नहीं, इस बार बदलना चाहिए। इस बार दूसरा विकल्प है प्रशांत कुमार जी, इसलिए प्रशांत कुमार को ही सरकार बनना चाहिए। तो वोट इस बार प्रशांत को? हाँ एकदम निश्चिंत। मतलब इस बार कहीं जात जमात भात से ऊपर उठ करके प्रशांत कुमार ठीक है। ये किसी जात का न्यूट्रल बात नहीं करते, सब जाति की बात करते। तो देखिए जैसा लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जो है जात जमात और भात से ऊपर उठ की चीज है, और जो नुमाइंदगी की बात मुस्लिम बिरादरी की होती है। तमाम लोग देखिए यहाँ बैठे हैं, कुछ युवा भी हैं। क्या कहेंगे सर, क्या प्रशांत बिहार बदलने के? बिल्कुल प्रशांत जी बिहार बदलेंगे। आज तक किसी ने ये मुद्दे पे बात नहीं किया था, प्लान का मुद्दा, क्योंकि हम लोग नज़दीक से देख सकते हो मुद्दे को। हम लोग बाहर में रहते हैं, यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं वो हम लोगों को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसमें शामिल हुए। आज प्रशांत जी को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो बहुत अच्छा मुहिम लेके। अच्छा आप लोग युवा हैं, सबसे बड़ी समस्या खास करके किशनगंज और बिहार में पलायन है, वो भी सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन है। क्या पलायन मुद्दा रहेगा? पलायन मुद्दा रहेगा प्रशांत का? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। प्लान एक मुद्दा ही, प्लान मुद्दा रिलेट करता है बेरोजगारी से। बिहार में बेरोजगारी है, इसके लिए प्लान है। यहाँ पे बेरोजगारी दूर होगा तो डेफिनेटली प्लान दूर होगा, तो उसी विषय पे काम करें। किशनगंज में ही रहते हैं ना, किशनगंज से पलायन करके कहीं बाहर? मैं भी प्लान करके बाहर रहता हूँ, मैं पूना में रहता हूँ। पूना में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बड़ी बात पूछने जा रहा हूँ आपसे। जब आप बिहार में रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम, लाला राजपूत, ये बातें होती हैं। जब यहाँ से आप लोग बाहर निकलते हैं, तमाम चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो वहाँ बिहारी बोल के गाली दी जाती है, तो क्या बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है। मेरे पास लगभग 200 लोग काम करता है, मेरा कंपनी है वहाँ पे पूना में।
लेकिन वहाँ पे बिहारियों को जल्दी रूम नहीं मिलता है। अगर मैं इंजीनियर हूँ पैसे से, वहाँ पे कंपनी चलाता हूँ, अगर मैं फैमिली के लिए रूम ढूंढने जाता हूँ तो हिंदू मुस्लिम लेकर के वहाँ पे रूम नहीं दिया जाता है। इस तरह का बहुत सारे मुद्दा है। वहाँ पे अच्छे जगह आपको रूम कभी नहीं मिलेगा बिहारियों को। जहाँ पे कचरा है, कीचड़ है, छोटे छोटे झोपड़े हैं, उधर जाके रूम ले सकते हैं। आपके पास पैसा है तब भी अच्छा जगह वहाँ पे रूम ले। देखिए, तो तमाम मुद्दे हैं यहाँ, तमाम और भी लोग हैं, जरा और कुछ लोग हैं, जरा जान लेते हैं इनसे। क्या मानते हैं सर, प्रशांत से बिहार बदलेगा? जरूर बदलेगा, कोशिश में लगा हुआ है ना, तो इंशाल्लाह बदलना ना बदलना तो वो बदल बात है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। अल्लाह ने चाहा। प्रशांत भी तो यही बात कहते हैं, किसी से मत डरिए, लालू से मत डरिए, नीतीश से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। तो क्या इस बार मुसलमान बिहार में अल्लाह से डर के प्रशांत को वोट देगा? और इतना श्योर आप लोग हो जाइए, जो मुसलमान पहले जो मेरा बाप दादा लोग था, वो लोग लालू बीजेपी के डर से, कभी लालू को कभी नीतीश को। अब हम यंग जो जनरेशन है कोई किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा, सीधी बात है। और इंशाल्लाह जब प्रशांत जी मेहनत कर रहा है तो सफल होगा इंशाल्लाह। मतलब अब मुसलमान लालू के लालटेन का किरासन नहीं बनना चाहिए। वो अब 90 का दौर छोड़ दीजिए, वो पहले का बाप दादा का जनरेशन था जो डर गए हैं। अब हम लोग जो है तो अल्लाह भी तो तेजस्वी कह रहे हैं, कितनी नौकरियां दी है, मुसलमान हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उसके कहने से तो नहीं होगा ना, वो वोट में तब्दील होगा तब जाकर होगा। अब मुसलमान किसके साथ है वो वक्त बताएगा, समझे, वो वक्त के बताएगा। अब तेजस्वी बोलेगा हम मुसलमान, तुम भी तो मुसलमान का जो तुम रहनुमाया 20 साल से तुम कर रहा, तुम मुसलमान के लिए एक बात बताइए, जो 18% हम लोग मुसलमान है, उसका एक प्रतिनिधि उसका इंडिया गठबंधन में नहीं है, और जो 2% मुकेश सहनी है उसको लेकर वो घूम रहा। इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात आ गई कि 18% मुसलमान हैं, उनके किसी नुमाइंदे को लेकर नीतीश तेजस्वी यादव नहीं घूम रहा है, लेकिन 2% से भी कम मुकेश सहनी है, उनको लेकर जो है वो मंच में घूम रहे हैं और रथ में घूम रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, तो मेरा वही कहना है, जिसका एक विधायक नहीं है, जिसका मात्र 2 से 2.5% आबादी है पूरे बिहार में, उसको आप अपने साथ गाड़ी में लेकर घूम रहा है। मुसलमान की 18% आबादी है, ना उसका एक प्रतिनिधि आपके साथ है, ना कोई लीडर है, तो हम क्यों तुम्हारे साथ जाएं? और प्रशांत जी कह रहा है जिसके जितने आबादी उसको उतने हिस्सेदार है। तो इसीलिए हम लोग सोच विचार करके आए हैं जिस बार प्रशांत जी के साथ देना है, और देखें इंशाल्लाह सत्य परिवर्तन करना है। लालू नीतीश से थक चुके हैं। देखिए, कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो, अब आप लोग पढ़ी लिखी कौम आ रही है मुसलमानों में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि मुसलमान एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है, जब जाएगा तो एक तरफ ही जाएगा। कितनी सच्चाई है? आपके रहनुमा जो है वो कहेंगे कि नहीं भैया लालू के साथ जाना है, तो आप जाएंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान मधुमक्खी की छत्ती का तरह होता है, जिधर जाएगा। वो पहले का दौर था, आपको हम पहले बता चुके हैं। अभी का जो दौर है भैया, वो हिंदू मुसलमान से उठ चुके हैं, उब चुके हैं सब। अभी जो है, अभी हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, समझे, ये सब का बात करते हैं। और जो है प्रशांत जी का सबसे बड़ी खूबी यही है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बात करते हैं, ना वो हिंदू मुसलमान का बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो यंग, हम लोग क्या चाहिए, कितना हिंदू मुसलमान करेंगे, हम लोग अब रोजगार चाहिए, समझे, नौकरी चाहिए। कितना हिंदू मुसलमान अब थक चुके हैं। कितना हिंदू मुसलमान होगा अभी भी? मेरे ख्याल से अभी हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को मुद्दे की बात होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा अभी इंसान के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और प्रशांत जी को अभी जो बैग छाप मिला है सबसे बेस्ट मिला है, क्योंकि तीर को सीने घोंपने वाला है। लालटेन का दौर खत्म हो चुका है, और वो कमल का फूल वो भी खत्म हो गया है, मुरझा गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारे पास विकल्प है। सबसे पहला तीर हमारा सीना को छलनी कर दिया है। लालटेन का दौर खत्म हो चुका है, और वो कमल का फूल मुरझा गया है। अब ये बैग जो आया हुआ है, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। उसके अलावा बेहतर विकल्प कोई है ही नहीं है मेरे नज़र से, क्योंकि अब इंसान के अंदर में बेदारी काफ़ी आई चुकी है। अब इन्होंने जो लिखा है बिहार बदलाओ, मैं 2008 से लेकर 2020 तक बेंगलोर में रहा, और बिहार के लोगों को बाहर में कितनी बुरी स्थिति होती है वो मैंने नज़रों से देखा है। बिहारी कहा जाता है, तो ये बिहारी सबसे गंदा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बतौर गाली इस्तेमाल किया जाता है। इंसान जब बाहर जाता है, आपको नाम पुकार के बुलाता है, बहुत खुशी होती है। उसी जगह पे अगर आपको बिहारी अल्फाज कहता है तो वहां पर गाली अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये सब चीज होना नहीं चाहिए था। तो हमारे पास बहुत बेहतर विकल्प आया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। मतलब आप मानते हैं कि इस बार बिहार नहीं बदला तो फिर क्या होगा? देखिए, इंसान की कोशिश बहुत जरूरी है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमारा रास्ता नहीं निकलेगा।
कोशिश ही के बदौलत इंसान ऊपर तक पहुंचा है। इंसान जब तक इल्म हासिल नहीं किया है, बिना विदाउट एजुकेशन चांद पर नहीं पहुंचा है। इससे पता चला है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। मतलब आप ये मानते हैं कि जिस मुस्लिम बिरादरी को तमाम पार्टियों ने एकदम हाशिए पे रखा, अब मुस्लिम बिरादरी को समझ में आ गया है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी। बिल्कुल जरूरी है। हमारे मुस्लिम बिरादरी जो है सबसे ज्यादा एजुकेशन से बैकवर्ड में हो चुके हैं। रीजन वही है कि सब लोगों ने लॉलीपॉप थमा दिया है, और थमाने के कारण ये हो रहा है कि आज हम लोग बिछड़े चले जा रहे हैं। तो ये नया हमारे पास विकल्प आया हुआ है, बच्चों को नया फ्यूचर बनाने के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हमारे पास में आया हुआ है। तो चलिए, बहुत बड़ा विकल्प है जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मैंने अब मान रहे हैं कि शिक्षा से जो हमें दूर रखा गया, लॉलीपॉप थमा के रखा गया, अब पहले विकल्प नहीं था। भाजपा जो है वो राजद का डर दिखाती थी, राजद भाजपा का डर दिखाता था, लेकिन अब प्रशांत किशोर और जंसुराज के जैसा हमारे पास मजबूत विकल्प है, और हम अब बिहार बदलने के लिए प्रशांत के साथ कंधे से कंधा निश्चित तौर पर मिलाएंगे। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार।